गाइस, दिल्ली में है एक ऐसी जगह जहां आपको मिलेंगे रियल फाइटर जेट्स, वॉर ट्रॉफीज और इंडियन एयरफोर्स की कहानियां। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या? ज़्यादा लोगों को इसका पता ही नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक हिडन जेम ऑफ दिल्ली, द एयरफोर्स म्यूजियम। लेट्स एक्सप्लोर समथिंग ट्रूली न्यू। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो सबसे इजी वे है मेट्रो से। नियरेस्ट स्टेशन है सदर बाज़ार कैंटोनमेंट ऑन मजेंटा लाइन। स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शे मिल जाएंगे जो 10 to 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेंगे और सीधा आपको म्यूज़ियम के गेट पे छोड़ देंगे। यहाँ सामने पार्किंग भी अवेलेबल है। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आएंगे तो आप सामने पार्क कर सकते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होती है और जैसे आप एंट्री लोगे लेफ़्ट साइड से यहाँ आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपको अपना नाम, कितने मेंबर्स हैं और आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आए हो तो उसका नंबर लिखना पड़ता है। थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसेस है, बस 2 मिनट लगते हैं। और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो राइट साइड में एक ब्यूटीफुल सा वॉर मेमोरियल मिलता है, क्वाइट इमोशनल और ट्रूली पावरफुल। ये मोमेंट देख के सच में एक प्राउड फीलिंग आती है। अब चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। एंट्री के बाद यहाँ एक छोटा सा काउंटर है जहाँ से टिकट मिलती है और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है। एडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन और बच्चों के लिए बस ₹15। मतलब एक फैमिली आउटिंग के लिए परफेक्ट जगह है। और याद रखना बैकपैक्स अलाउड नहीं है, तो वो देख लेना आप। फ्रंट पे ही डिस्प्ले पर रखी गई है ये KS-29L ट्रेनिंग मिसाइल। ये असली है, रशियन की एयरफोर्स टू सरफेस मिसाइल है जो फाइटर जेट्स के ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होती थी। ये सब रियल है और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। सामने यहाँ आपको एक डायरेक्शन बोर्ड मिलेगा, लेफ़्ट और राइट साइड। ये लेफ़्ट साइड है और अदर साइड इज़ राइट साइड। तो चलो पहले राइट साइड चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे विंटेज एयरक्राफ्ट्स और कॉकपिट क्लोजअप पे मिलेंगे। सो लेट्स गो। आज इनका मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए कुछ प्लेन सर्विस एरिया में नहीं है। जब मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, इनको पेंट करके बिल्कुल न्यू बना के रखा जाता है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ डिस्प्ले पर सिर्फ रियल फाइटर जेट्स रखे गए हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने एक्चुअल में यूज़ किए थे। जैसे ये हॉकर हंटर जेट जिसका रोल वॉर्स में बहुत इम्पोर्टेंस रहा था। और पीछे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर ब्रेव पायलट्स की फ़ोटोज़ हैं जिन्हें महावीर चक्र मिला गया था और इन्हें सम्मानित किया है। उनकी फ़ोटोज़ और उनके हीरोइक स्टोरीज़ यहाँ मेंशन की गई हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, यहाँ कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स भी डिस्प्ले पर हैं जो वॉर के बाद इंडिया ने कैप्चर किए थे। सी ये शेल्टर सच में बहुत बड़ा है। अंदर इतने सारे फाइटर जेट्स हैं कि सबको एक एक करके दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको एविएशन का शौक़ है तो यहाँ खुद आना पड़ेगा देखने के लिए। और सच बताऊँ, इट्स टोटली वर्थ इट। इनकी हालत देख के ये मत सोचना कि ये डेब्रीज है या कोई पुराने जेट्स हैं। आज इनका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। सो जब ये रेडी हो जाते हैं ना तो बहुत इम्प्रेसिव और पावरफुल लगते हैं। तो ये एक सेक्शन था म्यूज़ियम का। अब चलते हैं दूसरे म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पर एंट्रेंस पे ही पायलट्स के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ एंट्रेंस पे ही पायलट्स की ओरिजिनल यूनिफॉर्म डिस्प्ले की गई हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर एयरफोर्स हीरोज़ ने पहने थे।
साइड में ही आपको स्मॉल जेट मॉडल मिलते हैं, उनके साथ उनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी लिखे हैं, जिससे आपको उन एयरक्राफ्ट्स की डिज़ाइन और पावर का रियल आइडिया मिलता है। यहाँ आपको इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली और डायमंड जुबली कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे। ये सब माइलस्टोन्स इंडियन एयरफोर्स की ग्लोरियस जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं और अंदर उनके टाइम के रेयर फोटोज़ एंड मेमोरीज प्रिजर्व की गई हैं। यहाँ आपको एक सोवेनियर शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ से आप इंडियन एयरफोर्स थीम की चेन्स, बैचेस, मॉडल और कैप जैसे कलेक्टेबल ले सकते हैं। परफेक्ट मेमोरी है इस म्यूज़ियम विज़िट की। और देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर सोवेनियर्स हैं, जो पसंद आए वो आप ले सकते हो। अब चलते हैं म्यूज़ियम के लेफ़्ट साइड की तरफ, जहाँ सामने ही एयर कमांडर महेश सिंह जी का कैबिन बना हुआ है और उसके अंदर उनसे जुड़ी उनकी पर्सनल चीज़ें, डॉक्यूमेंट, ट्रॉफी, मॉडल्स रखी गई हैं, जो उनके लेजेंडरी करियर और ब्रेवरी को याद दिलाता है। अब चलते हैं गैलरी की दूसरी तरफ और रास्ते में ही आपको ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो विज़िट के टाइमिंग किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है आई गेस। अब चलते हैं इस गैलरी के अंदर। यहाँ आपको रडार, मिसाइल्स, रिवॉल्वर्स, गन और कारतूस तक देखने को मिलते हैं। ये सब ओरिजिनल डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ किए थे। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, यहाँ आपको उन सुपर पायलट्स के नाम भी लिखे मिलेंगे जिन्हें शौर्य चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये पूरा ही बिल्कुल मतलब आपको एयरफोर्स के बारे में, जो हमारे वीर थे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर राकेश शर्मा जी के बारे में भी एक स्पेशल सेक्शन है और सेखू जी के बारे में भी एक स्पेशल सेक्शन है, जहाँ उनकी यूनिफॉर्म को प्राउडली डिस्प्ले किया गया है। देखकर दिल पर एक रिस्पेक्ट फील होती है।
और म्यूज़ियम से बाहर निकलते ही यहाँ पे देखो एक मोर दिखाई दे गया मुझे। बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग्स में है ये म्यूज़ियम। लगता है म्यूज़ियम को भी ये मोर पसंद आ गया है। तो अब ये एक साइड में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको इंडो पाक वाक जो हुआ था 1971 में, उसके रेमिनेंट्स और वो ट्रॉफीज़ देखने को मिल जाएंगे। सामने ये टैंक जो कि पाकिस्तानी है, ये इंडियन आर्मी ने कलेक्ट कर लिया था उस टाइम। और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। अब थोड़ी सी और आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इसे ये क्यूट सा रेस्टोरेंट है, डोंट वरी ये एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। यहाँ आपको पिज़्ज़ा वीज़ा लेकर सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ट्रैवल गाइड एयरफोर्स म्यूज़ियम का, जो आप प्लीज़ 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 देख कर आओ।